तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है उसके साथ जो एम्प्रेस है वो फिर से स्टार्ट करने वाली होती है कल्टीवेशन, पर तभी शू आ जाती है। इस एपिसोड की शुरुआत में जियांग जो है वो कह रहा होता है कि आखिरकार तुम यहाँ आ ही गई। अब जो है मैं जो हूँ पहले अपने बिजनेस पे ध्यान दे दूँ एम्प्रेस, बाद में जाके आपके साथ कुछ करेंगे। और उसके बाद जियांग है वो बता रहा होता है कि जो सू है उसने मुझे एक पेंडेंट दिया था जिसका यूज़ करते हुए मैं जो हूँ वो स्नोई हाउस में जो हूँ वो कभी भी आ सकता हूँ और इस कंट्री में भी आ सकता हूँ इस टोकन का यूज़ करते हुए। और जो सू है वो कह रही होती है कि तुम जो है वहाँ पे आके कभी भी इंजॉय कर सकते हो, बिल्कुल फ्री महसूस करना, और मुझे कभी भी चाहो तुम कांटेक्ट कर सकते हो। और जो जियांग है उसने जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी स्नोई विला की वो उससे ले ली थी और उसने ये सब चीज़ें छुप के किया था। और जो सू है वो उसे बता रही होती है कि जो मेरी जो विला है उसमें मैंने कई सारी जो ऑर्फन गर्ल्स है उसको अडॉप्ट किया और उनको मैंने कई सारी टैलेंट्स और स्किल्स सिखाई हैं। और वो जो प्लेस है वो वैसे ही लोगों के लिए है, तुम जब भी चाहो वहाँ पे आ सकते हो। तभी जो एम्प्रेस है वो जियांग को कहती है कि तुमने लगता है कि सारी चीज़ें अरेंज पहले से ही करके रखी हुई है। तभी जो जियांग है वो कहता है हाँ, मेरी जो सिस्टर है उसकी शादी जो है वो अचानक से होने वाली है और वो भी इतनी जल्दी में, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो इसलिए मैंने कुछ ऐसे लोगों को कांटेक्ट किया जिनको मैं वहाँ पे जानता था जो कि मेरे लिए इन्वेस्टिगेट कर सके। तभी एम्प्रेस कहती है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तभी शू कहती है कि क्या तुमने वो कपड़े मिल गए तुम्हें जो तुम मांग रहे थे। तभी जियांग कहता है अच्छा। तभी जो एम्प्रेस है वो कहती है क्या। और जो जियांग है वो उनको देखते हुए कह रहा होता है कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी तो थी आपको एक्सप्लेन करने की, पर तभी जियांग अपने पास से एक ड्रेस निकालता है। वो कहता है क्या यदि आपको गलत ना लगे तो क्या आप इस चीज़ को एक बार ट्राई करेंगी। और तभी जो सू है वो कहती है कि ये ड्रेस, और वो जो जो सू है वो कहती है ये ड्रेस तो हमने तुम्हारे लिए भेजा था। तभी जियांग कहता है हाँ। तभी शू कहती है कि ये जो वेडिंग है वो उतनी भी सिंपल नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो है एम्परर टियानवू ने जो है बहुत सारे जो बड़े बड़े फोर्सेस हैं उनको इनवाइट किया है और उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो लोग जो है वो कन्विंस करना चाहते हैं टियानवू एम्पायर को अपनी टीम में इकट्ठा करने के लिए। और अब जो है तुम यदि देखो तो वहाँ पे बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे हर अलग अलग जगह के इंपीरियल कैपिटल में, और उन लोगों का मतलब ये पता करने के लिए कि वो लोग आए हैं कि नहीं आए हैं। उन लोगों के पास एक स्पेशल टोकन होगा और उन लोगों को सिटी में एंटर करने के लिए आइडेंटिफिकेशन कार्ड को देना होगा। और यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं उनको एलिजिबल होना पड़ेगा इस वेडिंग में ज्वाइन करने के लिए और रॉयल पैलेस में आने के लिए। और सभी के सभी लोग जो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई जो है वो गलत बंदा यहाँ पे ना आ जाए। तभी वो एक क्लैप मारती है और जितनी भी लड़कियाँ होती हैं वहाँ पे आ जाती हैं। तभी शू कहती है कि हमें जो है तुम देख सकते हो कि हमें भी जो है उसमें इनवाइट किया गया है और इम्पीरियल पैलेस है उसमें हम लोगों को भी बुलाया गया है। और वो कह रही होती है कि हमने जो है जो मास्टर है उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और जो यून फैमिली है इम्पीरियल कैपिटल में उनकी मदद ली और उनकी मदद से हमें जो रिकमेंडेशन मिल गया ताकि हम लोग जो है अपने साथ ब्यूटीफुल डांसर्स को वहाँ ले जा सके उस शादी में। और वो कह रही होती है कि अब जो ये शादी है इसमें सभी की जो आंखें हैं वो मेरी गर्ल्स पे ही होने वाली हैं। और मास्टर और एम्प्रेस आप लोगों को भी यदि वहाँ पे ज्वाइन करना है तो आपको उन मेरी दो जो गर्ल्स हैं उनमें से एक में कन्वर्ट होना पड़ेगा। और तभी जो जियांग है वो शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या, मैं वो भी डांसर। और मैं मेरे को तो ऐसा लगा था कि तुम मुझे एक कोई मास्क मैन बना के ले जाओगी जो पियानो को प्ले करेगा, और तुम ये क्या कह रही हो। तभी शू हंसते हुए कहती है कि ये लोग सब जानते हैं कि जो नाइट विला है उसमें कोई भी मैन नहीं है। और वो कह रही होती है कि सिर्फ कुछ ही दिन बचा हुआ है और हमें जो है बहुत सारी रिहर्सल करनी है और आपको जो है मैं कुछ लड़कियां भेज दूंगी, आप उनके साथ जो है वो सॉन्ग सीख सकते हो और उनके साथ डांस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तभी एम्प्रेस कहती है सॉन्ग डांस, इससे अच्छा तो मैं ब्लड फ्लेम पूल में जाके जो है वो कल्टीवेशन ही कर लूँ। तुम जो मुझे टावर में भेज दो, जब तुम अंदर में एंटर कर लो ना तब मुझे बाहर बुला लेना। और तभी जियांग कह रहा होता है कि क्या तुमने ये पहली चीज़ मना नहीं की थी जब मैंने पहले कहा था। तभी एम्प्रेस जियांग के पास जाती है और वो कहती है कि तुम जो है वो किसी और की जो वाइफ है उसको चुराना चाहते हो और तुम मुझसे बहस कर रहे हो। तभी जियांग कहता है अच्छा ठीक है, मैं आपको बॉदर नहीं करूँगा और मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी जियांग मन में सोच रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि जो एम्प्रर है वो जो ईस्ट चाइना सी है वहाँ पे एक बहुत बड़ा फाइट को जो है वो अरेंज करना चाहता है और मेरी जो सिस्टर है उसका वो यूज़ कर रहा है ताकि वो जो टियानो कॉन्फ्रेंस है उनको बुला सके और बिग बैटल की तैयारी कर सके। तभी हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ 3 दिन होते हैं प्रिंसेस की वेडिंग के लिए और सारी तैयारी हो रही होती है। फिर हमें मेन गेट को दिखाया जाता है टियानो कैपिटल के, और वहाँ पे जो स्नो नाइट विला की जो लड़कियाँ होती हैं वो जा रही होती हैं। तभी हमें एक लड़की होती है उसे बैठे हुए दिखाया जाता है और कुछ लड़कियाँ उसे उठा के ले जा रही होती हैं।
तभी जो शू है वो उसमें से बाहर निकलती है और वो कहती है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो मैन है वो इतने ज़्यादा फ्लर्टी होंगे। और सारे के सारे लोग जो हैं उस जो कैरेज में बैठी हुई लड़की होती है उसी को देख रहे होते हैं, ब्लश कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उस लड़की को, ये तो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। और तभी मन में वो कह रही होती है कि ये कितने ज़्यादा फ्लर्ट कर रहे हैं। और तभी जो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो भी सोच रहे होते हैं कि ये जो वुमेन है ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और जो एक गार्ड होता है, मतलब कह सकते हैं कि उन लोगों का लीडर गार्ड, वो भी कह रहा होता है कि जल्दी से जो तुम लोगों ने कवर पहन रखा है अपनी फेस पे उसको जल्दी से रिमूव करो, हमें जो तुम्हारा फेस देखना है, तभी तुम लोग जो है वो अंदर जा पाओगे और तुम्हें पास मिलेगा। तभी वो लड़की बाहर निकलती है और वो कहती है क्या मैं अपना मास्क निकालूं, और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से बोल रही होती है। तभी वो गार्ड एकदम ब्लश करने लगता है, वो कहता है नहीं नहीं आपको ज़रूरत नहीं है, आप मत निकालिए। तभी वो लड़की अपने जो हाथ है उसके कपड़े को हटाते हुए कहती है कि तब फिर आप जो है स्टैम्प को मेरे इस हाथ पे डाल दीजिए। और वो जो गार्ड होता है वो कहता है कि कितनी ब्यूटीफुल है। और तभी जो वो लड़की है वो जाने लगती है और वो जो गार्ड होता है वो कह रहा होता है कि मैंने जो है इतनी ब्यूटीफुल लड़की के जो है उस शोल्डर को टच कर लिया। और तभी हमें उस ब्यूटीफुल लड़की की शक्ल को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कोई और नहीं वो जियांग है। और जियांग कह रहा होता है कि देखा मैंने इन लोगों को कैसे बुद्धू बनाया। और तभी वो गार्ड कहता है कि यहाँ पे कोई भी जो टारगेट है वो नहीं दिखाई दिया है। और हमें जो एम्प्रेस होती है और जियांग उनका फ़ोटो दिखाया जाता है। वैसे इन लोगों ने जियांग की फ़ोटो बहुत ही अच्छी चुनी है। और उसके बाद जो जियांग के मन में सोच रहा होता है कि मैंने जो है अपने आप को गर्ल में चेंज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की। मैंने अपनी जो कुछ बोन्स है उसको थोड़ा सा मूव किया ताकि मेरे जो शोल्डर्स हैं वो एकदम पतले हो जाएं। और मैंने जो है वाइड रॉप का यूज़ किया ताकि मेरी जो फिज़िक्स है वो छुप सके। और जो जियांग है वो कह रहा होता है कि ये जो सारी की सारी टेक्निक्स हैं वो एक इन्वेस्टिगेटर यूज़ करता है। और वो कह रहा होता है कि मैं जो हूँ आज किसी भी हालत में जो अपनी बहन है उससे मिल के ही रहूँगा। और उसके बाद हमें जो इम्पीरियल पैलेस है उसका सीन दिखाया जाता है और जो ली चैन है उसका बेडरूम, और वहाँ से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती है। तभी कोई जो है वो एक जो सर्वेंट है उसको किक मारता है और दूसरा सर्वेंट कहता है प्रिंसेस प्लीज़ जो नाइफ है उसको नीचे रख दो। और हमें दिखाया जाता है ये जियांग की बहन जो होती है और वो कह रही होती है कि तुम लोग कौन हो, जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो, मैं जो हूँ घर जाना चाहती हूँ। तभी वो जो सर्वेंट होता है वो कहता है कि प्रिंसेस प्लीज़ शांत हो जाओ। और जिसके जो गले पे उसने जो नाइफ रखा होता है वो भी कह रहा होता है रोते हुए प्रिंसेस प्लीज़ रुक जाइए। और वो गार्ड कहता है कि यही तो आपका होम है। और जो वो प्रिंसेस है वो कहती है कि नहीं ये नहीं है, मेरा जो है कोई इंतज़ार कर रहा है मेरे घर पे, तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे लॉक करके रखा है। वो रो रहा है और वो चाहता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ। और तभी वो सर्वेंट कहता है कि एक मिनट रुकिए, आप बहुत टाइम से बीमार थे इसीलिए वो जो पर्सन था वो आपसे मिलना चाहता था, तो जो एम्परर है उसने उसको यहाँ पे बुलाया है। और मन में सोच रहा होता है कि जो हमने इनको मेडिसिन दिया था, जो रॉयल हाइनेस है उनको ये जो चाइल्डिश बना दिया है उसने। तभी जो जियांग की बहन होती है वो तो बच्चों की तरह स्माइल करने लगती है, वो कहती है सच में वो आ रहा है। और वो सर्वेंट कह रहा होता है कि आप जो है चिंता मत कीजिए, वो आ रहा है, आप उसको कुछ ही देर में देख सकते हैं। तभी वहाँ पे कोई आता है और सारे लोग शॉक हो जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये जियांग है। और वो जियांग वहाँ पे आते हुए कहता है सिस्टर आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। और वो कह रहा होता है कि सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हूँ, क्या तुम डर गई हो। तभी जो बच्ची है, कह सकते हैं जियांग की बहन, वो एकदम बच्चों की तरह उसके चारों अगल बगल घूमने लगती है। और वो कहती है कि क्या ये सच में तुम हो, मुझे याद नहीं आ रहा, तुम तो मुझसे ज़्यादा टॉलर हो। और तुम यहाँ कैसे आए, और तुम जो है तुम्हें ऐसे ही यहाँ पे नहीं घूमना चाहिए, तुम अचानक से खो गए तो फिर मैं क्या करूँगी। तभी जियांग उसके हाथ से नाइफ ले लेता है और वो कहता है अब हम एडल्ट हो चुके हैं, अब चिंता मत कीजिए, अब तुम्हें कभी भी मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब जो है हम शादी करेंगे। और वो मन में सोच रहा होता है कि जो एम्परर है वो कितने ज़्यादा बुरे हैं, उन्होंने जो है इसको इतनी ज़्यादा खतरनाक मेडिसिन दे दी जिससे कि ये चाइल्ड जैसी हो गई है। और ये जो है अब जो ली चैन है वो वाली स्ट्रॉन्ग गर्ल नहीं रही। अब वो मन में कह रहा होता है कि वो जो एरोगेंट पर्सन है वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है उसके साथ। ली जो होगी उसको वापस से पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ था, उसको कितना बुरा लगेगा, और वो जब अपने आप को ऐसे देखेगी उसे कैसा महसूस होगा। तभी जो ली है वो कहती है क्या मेरी शादी होने वाली है। तभी जियांग उसके पास जाता है और वो कहता है कि हाँ तुम जो हो अब तुम्हें जो है मेरे को ज़्यादा मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, और तुमने जो है मेरे लिए कई सारे लोगों को मारा, असेसियंस के जो हेडक्वार्टर है उसको डिस्ट्रॉय किया, मेरे लिए जो है वो ड्रैगन बोन्स को ढूंढा, और मुझे जो है प्रेजेंट के तौर पे आर्मर दिया। और दोस्तों ये जो इतनी डिटेल दे रहा है मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तभी जियांग कहता है कि मेरी जो सिस्टर है उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है कि मैं अपनी सिस्टर के लिए बहुत कुछ करूं। अब हम जो है वो कभी भी अलग नहीं होंगे, हम जो है एक दूसरे से शादी करेंगे और हम हमेशा एक साथ रहेंगे। और वो कह रहा होता है कि मैं आपका हमेशा अच्छे से ख्याल रखूँगा, और प्लीज़ आप भी इसको जो है वो हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है।
और तभी जो जियांग है वो मन में सोच रहा होता है कि इतनी सारी जो चीज़ें मैंने इन्वेस्टिगेट की है, उसके बाद मैंने इस वुमेन के बारे में बहुत चीज़ें पता कर ली हैं। और दोस्तों इस चीज़ से हमें पता चलता है कि ये जियांग नहीं है, ली होती है, मतलब जियांग की बहन। उसको जो है उसको बचपन याद आने लगता है और उसको जो है वो कुछ लोग लेके जा रहे होते हैं और जो जियांग है वो चिल्ला रहा होता है, सिस्टर सिस्टर प्लीज़ अलग मत होइए। तभी वो जो ली होती है वो कहती है कि मैं जो हूँ तुमसे सेपरेट नहीं होना चाहती। जब जो जियांग है वो कहता है हाँ, बस 3 दिन बचे हैं और हम लोग जो हैं हमारी बहुत बड़ी जो वेडिंग सेरेमनी है वो होने वाली है और उसके बाद हम लोग कभी भी सेपरेट नहीं होंगे। और वो मन में सोच रहा होता है कि चाहे जो भी हो जाए, आज के बाद से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम जो है वो हमेशा मेरे से बिलोंग करोगी। और तभी वो जो लड़की होती है वो अचानक से सीरियस फॉर्म में आ जाती है और वो अपनी पावर को रिलीज़ करती है, जिससे वो जो लड़का होता है जियांग, जैसे ही दिखने वाला, पर मुझे तो नहीं लग रहा जियांग है, उसको वो जो ली होती है वो एक किक मारती है और वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और जो वो लड़की होती है वो उसके सर को पकड़ के नीचे ज़मीन में डाल देती है और वो कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। और तभी जो वो लड़की होती है उसकी जो मेमोरीज़ होती है, उसकी जो पिछली, वो कुछ कुछ याद आने लगती है और वो कह रही होती है कि तुम्हें जो है वो मेरी बातें माननी पड़ेगी, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी। और तभी जो वो ली होती है वो वहाँ से भागने लगती है और वो मन में सोच रही होती है कि नहीं, ये उसके जैसा नहीं है और आखिर मैं इसे किस कैसे कर सकती थी, ये बिल्कुल वैसा नहीं है और मैं जो हूँ वो उसकी सिस्टर नहीं हूँ। और दोस्तों मैं जो इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो ली है वो भाग के कहाँ जाएगी। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।